नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित और डिज़ाइन विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के भारतीय सेना में कमीशन का क्षण हर भारतीय के लिए गौरव का है। इस गौरव के क्षण को सचमुच नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारतीयों को जीने का मौका दिया, उससे न केवल भारतीय सेना का सर ऊंचा उठा, बल्कि भारतीय सेना ने दुनिया के तमाम मजबूत सेनाओं में अपनी जगह बना ली है। इसी नाम वाले देश के पहले विमान वाहक पोत के उत्तराधिकारी के आगमन के साथ भारत दुनिया की नौसेना शक्तियों के चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है। नौसेना ने कहा कि विक्रांत में लगभग 76% स्वदेशी सामग्री है और इसके लागत का 80 से 85% हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस आ गया है। इसमें करीब 2000 कर्मियों को नौकरी मिली और अन्य 13,000 को परोक्ष रूप से नियोजित किया गया है। आईएनएस विक्रांत ब्लू वाटर नेवी के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करेगा। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है वैश्विक पहुंच और गहरे समुद्र में काम करने की क्षमता वाली एक सामुद्रिक शक्ति। इसके साथ भारत विमान वाहक डिज़ाइन और निर्माण करने में सक्षम अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन जैसे देशों के इलिट ग्रुप में शामिल हो गया। पूरी तरह से लोड होने पर 43,000 टन के विस्थापन के साथ आईएनएस विक्रांत दुनिया में वाहक या वाहक वर्गों में 7वां सबसे बड़ा पोत है। पताका संख्या R11 के साथ आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना द्वारा संचालित पहला विमान वाहक पोत था। इस जहाज को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद HMS हर मैजेस्टिक शिप हरक्यूलिस के रूप में रॉयल नेवी के लिए बनाया जा रहा था। उस समय के कई अन्य जहाज़ों की तरह निर्माणाधीन HMS हरक्यूलिस को यूनाइटेड किंगडम द्वारा बिक्री के लिए रखा गया और 1957 में भारत द्वारा खरीदा गया था। 1961 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया और भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत के रूप में इसका कमीशन कर दिया गया। नए आईएनएस विक्रांत की तुलना में पुराने का विस्थापन आधे से भी कम था और वर्तमान के 260 मीटर के मुकाबले इसकी लंबाई 210 मीटर से अधिक थी। R11 ने 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान की नौसेना की नाकेबंदी का नेतृत्व किया। उस जहाज को 36 साल की सेवा के बाद 1997 में सेवा मुक्त किया गया था। अगले 15 वर्षों में इसे अंततः नष्ट करने के लिए बेचे जाने से पहले एक संग्रहालय जहाज के रूप में संरक्षित किया गया था। भारतीय नौसेना ने कहा कि विक्रांत को शामिल करना और उनका पुनर्जन्म न केवल हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों तथा 1971 के युद्ध के दौरान हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान को भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। जब पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो यह शक्तिशाली विमान वाहक पोत न केवल एक मजबूत निवारक होगा, बल्कि नीले पानी पर तैरते हुए एयरबेस के रूप में भी काम करेगा और महासागरों में भारत के संप्रभु क्षेत्र की पहचान भी कराएगा। पुराने आईएनएस विक्रांत के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत की निर्भरता आईएनएस विराट पर हो गई। यह जहाज उस समय HMS हरमीज के रूप में रॉयल नेवी के साथ अपने 25 साल के कार्यकाल के बाद 10 वर्षों से अधिक समय से भारतीय नौसेना की सेवा कर रहा था। इस बीच स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 के डिज़ाइन और निर्माण को जनवरी 2003 में मंजूरी दी गई। जहाज निर्माण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज निर्माण इकाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को जहाज बनाने का काम सौंपा गया। आइए जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत में ऐसा क्या है जो भारतीय नौसेना के गौरव का सबब है, जो भारतीय नौसेना को दुनिया के बड़ी नौसेनाओं में शामिल करता है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, जो इसके फ्लाइट डेक को फुटबॉल के 2 बड़े मैदानों से बड़ा बनाता है। विमान वाहक पोत पूरी तरह से लोड होने पर लगभग 43,000 टन पानी विस्थापित करता है। इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट समुद्री मील है। 18 मंजिले ऊंचे जहाज में करीब 2400 कंपार्टमेंट हैं, जिन्हें 1600 सदस्यीय चालक दल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों और नाविकों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन है। एविएशन हैंगर 2 ओलंपिक आकार के पूल जितना बड़ा है, जिसमें लगभग 20 विमान आ सकते हैं। इसमें एक अच्छी तरह से सुसज्जित रसोई घर है जो विविध मेनू पेश कर सकता है। इसकी एक यूनिट प्रति घंटे 3000 रोटियां बनाती है। इसके मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूलर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, इंटेंसिव केयर यूनिट, पैथोलॉजी सेटअप, सीटी स्कैनर के साथ रेडियोलॉजी विंग और एक्सरे मशीन, एक डेंटल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड
और टेलीमेडिसिन सुविधाओं के साथ 16 बेड का अस्पताल है। अपने पूरी तरह से परिचालन मोड में वाहक के पास 30 विमान शामिल होंगे, जिसमें MiG-29 लड़ाकू जेट और एयरबोर्न प्रारंभिक चेतावनी नियंत्रण हेलीकॉप्टर, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, घरेलू उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH और हल्के लड़ाकू विमान LCA नौसेना के अलावा अन्य हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस जहाज को 20,000 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इसका पहला परीक्षण नवंबर में होना था। 2023 के मध्य तक इस जहाज के पूरी तरह से चालू होने की स्थिति है। हालांकि यह जहाज भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया है और इसी कमीशन पर हम लोग जश्न मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भारतीय नौसेना के इस गौरव का यशगान करें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।